फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं संपत सिंह आज आपके लिए एक यौगिक लेके आया हूं और वो है विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण के बारे में है। ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण। अब ये क्या है इसके बारे में हमको जानना है आज। तो पहले तो इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है, केमिकल नेम इसका क्या है वो जानना है हमको। तो इसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, कैल्शियम हाइपो क्लोराइड। तो इसका जो रासायनिक जो केमिकल नाम होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, या आप इसको ऐसे बोल सकते हो कैल्शियम हाइपो क्लोराइड। अब बनाते हैं इसका इसके आधार पर फॉर्मूला। तो ये कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड है, तो इसका जो अणुसूत्र होता है वो क्या होता है, अणुसूत्र। इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। CaOCl2। तो ये Ca यानी कैल्शियम ऑक्सी और ये Cl2 यानी क्लोरीन यानी क्लोराइड। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला, अणुसूत्र CaOCl2। तो ये हो गया इसका अणुसूत्र। नेक्स्ट बात आती है इसके बनाने की विधि। बनाने की विधि, इसको हम बनाएंगे कैसे, उसका समीकरण क्या है, रासायनिक फॉर्मूला, वो जो केमिकल रिएक्शन है वो क्या है। ये क्या होता है, चूने का क्लोराइड होता है। ब्लीचिंग पाउडर चूने का क्लोराइड होता है। तो इसको बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, चूना चाहिए, और वो भी कैसा चूना चाहिए हमको, बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना। इस बुझे हुए चूने पर हम क्या करेंगे, क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे। कौन सी गैस करेंगे, Cl2 गैस इस पर प्रवाहित करेंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण मिल जाएगा। तो देखो कैसे। तो ये है हमारा बुझे हुए चूने का फॉर्मूला CaOH2। इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। OH के लिए हाइड्रोक्साइड रहता है, ये कैल्शियम है। इस पर हम क्या करेंगे, Cl2 गैस यानी क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे। Cl2 गैस हमने इस पर क्या की, प्रवाहित की। तो हमारे पास क्या बन गया, ये हमारा विरंजक चूर्ण बन गया, CaOCl2 बन गया। पीछे क्या बच गया वो देख लो, यहां से Ca, तो ये आ गया Ca। यहाँ कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन इसमें आ गया है और एक ऑक्सीजन यहाँ बच गया है। और साथ में कितने हाइड्रोजन बच गए हैं, 2 हाइड्रोजन बच गए हैं। इसका मतलब क्या बच गया, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन यानी जल निकल गया साथ में, और ये क्लोराइड इसमें जुड़ गया। तो ये बन गया हमारा क्या, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, और ये निकल गया साथ में क्या, जल। तो ये होगी बनाने की विधि, इसको इस प्रकार बनाया जाता है। नेक्स्ट बात आती है इसके गुणों के बारे में। ये जो भी मैंने फॉर्मूला लिखा क्या, CaOH2, ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी हमारा बुझा हुआ चूना। तो ये बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला होता है, जिसको क्या कहते हैं केमिकल की भाषा में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इस पर हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर मिल जाएगा। तो ये बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला हो गया CaOH2। और एक बिना बुझा चूना भी होता है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। ये क्या है, बिना बुझा हुआ चूना। और CaOH2 ये क्या है, बुझा हुआ चूना। कैल्शियम ऑक्साइड
बिना बुझा चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना। तो यहाँ हमको चाहिए क्या, बुझा हुआ चूना चाहिए, और उस पर हम क्लोरीन गैस प्रोवाइड करेंगे तो हमको मिल जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। अब बात करेंगे इसके गुणों की, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम देखेंगे क्या क्या इसमें गुण होते हैं। तो पहला गुण तो यहाँ यह होता है कि ये क्या है, इसमें ये पीले रंग का तीक्ष्ण गंध वाला ठोस पदार्थ है। पीले रंग का तीक्ष्ण गंध वाला ठोस पदार्थ है। इसका फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, CaOCl2। ये क्लोरीन गैस है। तो ये तीक्ष्ण जो गंध आती है यहाँ, वो क्लोरीन गैस के मुक्त होने के कारण आती है। तो क्लोरीन गैस इसे लगातार मुक्त होती रहती है, इसलिए इसमें तीक्ष्ण गंध आती रहती है। वो किसके कारण आती है, क्लोरीन के कारण आती है। कहने का मतलब ये है कि दूसरी बात करें इसके प्रॉपर्टीज की, तो उसमें देखो ये क्या होता है, ठंडे जल में विलय होता है। ठंडे जल में विलय, ठंडे जल में घुल जाता है। और खुला छोड़ने पर ये गैस निकालता है, कौन सी, क्लोरीन गैस। तो खुला छोड़ने पर यह Cl2 गैस मुक्त करता है ब्लीचिंग पाउडर, या निकलती है। तो इसको खुला छोड़ने पर ये Cl2 गैस मुक्त करता है, उसी की हमको तीक्ष्ण गंध आती है। तो कहने का मतलब ये जो पदार्थ है हमारा ब्लीचिंग पाउडर, वो स्थायी नहीं होता है, ये स्थायी नहीं होता है। इसको वातावरण में खुला छोड़ने पर यह लगातार क्या करता रहता है, ये हमारी जो क्लोरीन गैस है इसको लगातार ये रिलीज करता रहता है, निकालता रहता है। और फिर ये इसमें कमी हो जाती है, तो ये फिर विरंजक के तौर पर अच्छे से काम नहीं करता है, विरंजक का भी इसका ह्रास हो जाता है। तो ये स्थायी नहीं है, लगातार गैस निकलती रहती है। और ताप अगर बढ़ा दिया तो इसका अपघटन हो जाता है, ताप बढ़ाने से इसका क्या हो जाता है, अपघटन हो जाता है। और आर्द्रता और वायुमंडलीय CO2 के प्रेजेंट में ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, जो है वो परमानेंट नहीं रहता, धीरे धीरे ये ह्रास हो जाता है इसका क्लोरीन गैस निकलने के कारण। तो ये ठंडे जल में विलय है, और खुला छोड़ने में कौन सी गैस निकल रहा है, क्लोरीन। और एक बात ध्यान और रखनी है, तनु अम्लों से क्रिया करके कौन सी गैस निकालता है, Cl2, यानी क्लोरीन गैस निकालता है। जब तनु अम्लों से विरंजक चूर्ण की विक्रिया होती है तो उसे क्रिया करके कौन सी गैस निकलती है, क्लोरीन गैस निकलती है। और खुला छोड़ने पर भी कौन सी गैस निकलती है, क्लोरीन गैस निकलती है। तो देखो कैसे, जैसे हमारे पास कोई, ये हमारा विरंजक चूर्ण है CaOCl2, ये हमारे पास क्या है, विरंजक चूर्ण। और इसकी विक्रिया में करा रहा हूं किसी अम्ल से, और ये मैंने ले लिया H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया। ये विरंजक चूर्ण और ये अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। तो यहाँ से Ca कैल्शियम, यहाँ से ये SO4 सल्फेट, ये दोनों रिएक्ट करेंगे और क्या बना लेंगे, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट बना लेंगे। पीछे क्या बच गया, देखो यहाँ से H2 और यहाँ से O, ये दोनों रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, जल H2O। पीछे क्या बच गई, ये क्लोरीन गैस बच गई। तो इस दौरान क्या मुक्त हो जाएगी, Cl2 गैस मुक्त हो जाएगी। तो तनु अम्लों से विक्रिया करके कौन सी गैस निकालता है, ब्लीचिंग पाउडर Cl2 गैस। जैसे एक दूसरा अम्ल भी ले सकते हैं हम, CaOCl2, और यहाँ ले लो मैं अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो ये क्या बना लेगा, यहाँ कैल्शियम का क्लोराइड Ca और यहाँ से Cl, और ये रिएक्ट बना के होता है CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, एक लवण बना लिया। और यहाँ से H और यहाँ से O, तो ये विक्रिया हमारी बैलेंस नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ क्लोरीन की 2 की डिमांड हो रही है, यहाँ 1 है, तो यहाँ हम 2 कर देते हैं बैलेंस करने के लिए पहले से ही। तो हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे 2, और ऑक्सीजन कितना हो गया 1, तो ये निकल गया जल। और पीछे क्या बच गई, Cl2 गैस। तो ये विक्रिया को बैलेंस करने के लिए हमने 2 लगाया, क्यों, क्योंकि इधर भी हमको हाइड्रोजन की 2 की डिमांड हो रही है,
तो देखो इधर भी 2 हो गए, और इधर क्लोरीन की भी 2 की डिमांड हो रही है, तो इधर भी क्लोरीन कितने हो गए 2। तो तनु अम्लों से अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकालता है, ये Cl2 गैस निकालता है। अब आगे की बात थोड़ी सी आपको समझनी है कि विरंजक का मतलब क्या होता है। विरंजक यानी रंग उड़ाना, विरंजक का मतलब होता है रंग उड़ाने वाला। तो ये क्या करता है, रंग उड़ा देता है, इसलिए इसको विरंजक चूर्ण कहते हैं। तो ये रंग उड़ाने के लिए काम आता है। देखो, जब विरंजक चूर्ण किसी पदार्थ से विक्रिया करता है तो कौन सी गैस मुक्त करता है, Cl2 गैस मुक्त करता है। मतलब खुला छोड़ने पर या अम्ल से विक्रिया करके Cl2 गैस मुक्त करता है। तो विरंजन के दौरान ये जो विरंजक चूर्ण है वो अम्लों से विक्रिया करके, विरंजक चूर्ण अम्लों से अभिक्रिया करके या इस दौरान जो गैस मुक्त हो रही है खुला छोड़ने पर या जो अम्लों से क्रिया करने के दौरान, तो विरंजक चूर्ण क्या करता है, अम्लों से विक्रिया करता है या विरंजन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, Cl2 गैस निकलती है, क्लोरीन गैस निकलती है। और ये क्लोरीन गैस क्या करती है, जल से क्रिया करती है। तो ये हो गया हमारा जल और ये हो गया हमारी क्लोरीन गैस। तो विरंजन के दौरान जो निकलने वाली जो गैस है Cl2 गैस, क्लोरीन गैस, वो जल से विक्रिया करती है और क्या करती है, नवजात परमाणविक ऑक्सीजन का निर्माण करती है। क्या करती है, नवजात परमाणविक ऑक्सीजन बनाती है। परमाणु का मतलब परमाणु, सिंगल आपको एक ही परमाणु मिलेगा, अणु नहीं मिलेगा। तो देखो यहां से H2 और यहां से Cl2 क्या बना लेंगे, HCl हाइड्रोक्लोरिक बना लेंगे अम्ल। तो ये कितने, यहाँ हाइड्रोजन भी 2 है, क्लोरीन भी 2 है, यहाँ एक है, तो यहाँ आपको संतुलित करने के लिए लगा देंगे 2, तो 2HCl। पीछे यहाँ से H2 निकल गया, यहाँ से Cl2, पीछे क्या बच गई, ये सिंगल एक परमाणु बच गया, तो उसको बोलेंगे हम नवजात परमाणविक ऑक्सीजन। तो साथ में निकल गई हमारे पास क्या, यह आपकी नवजात परमाणविक ऑक्सीजन, सिंगल एक परमाणु दिख रहा है। परमाणु और परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, अणु। तो ये एक परमाणविक है, परमाणविक ऑक्सीजन। और ये परमाणविक ऑक्सीजन जब किसी रंगीन पदार्थ के संपर्क में आती है, ये परमाणविक नवजात परमाणविक ऑक्सीजन, तो ये उसको क्या कर देती है, रंगहीन कर देती है, उसका रंग उड़ा देती है, रंगहीन। तो पदार्थ कैसा हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा, उसका रंग उड़ जाएगा। तो इस प्रकार ये विरंजक का काम करता है, ये आपकी विरंजक चूर्ण। और ये जो ऑक्सीजन निकली है वो विरंजक का तो काम कर रही है, साथ में ये ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार करती है, ऑक्सीकारक। तो ऑक्सीकारक की भांति ये ऑक्सीजन व्यवहार करती है। तो विरंजन जो आपका विरंजक चूर्ण से मुक्त होने वाली क्लोरीन गैस जल से विक्रिया करके क्या बनाती है, नवजात परमाणविक ऑक्सीजन। और ये नवजात परमाणविक ऑक्सीजन जब किसी रंगीन पदार्थ के संपर्क में आती है तो उसको क्या कर देती है, रंगहीन कर देती है, उसका रंग उड़ा देती है। तो ये हो गई इसकी बात, ये हो गए इसके क्या गुण। अब बात करेंगे इसका उपयोग क्या है। उपयोग, तो उपयोग हुआ इसका विरंजक के रूप में। तो कहां कहां होगा, कपड़ा उद्योग में, कपड़ा उद्योग में विरंजक के रूप में, कपड़ा उद्योग में विरंजक के रूप में, जैसे सूती कपड़े हैं, लिलेन कपड़े हैं। दूसरा कागज उद्योग, कागज उद्योग में विरंजक के रूप में। तीसरा हमारा इसका क्या होगा, जल के शुद्धिकरण में, जल के शुद्धिकरण में, यानी ये जल को क्या करती है, जीवाणु मुक्त करती है, जीवाणु मुक्त करती है। छोटे छोटे जो बैक्टीरिया होते हैं उसको ये क्या करती है, ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो क्या करता है, नष्ट कर देता है, उसको मार देता है। तो जल का शुद्धिकरण करने में। और लकड़ी की जो मज्जा होती है, मध्य वाला भाग जो मज्जा बोला जाता है, उसका पित्त जो होता है, लकड़ी की जो मज्जा होती है,
मज्जा का विरंजन में। तो खासकर इसका उपयोग मोस्टली क्या हो रहा है, विरंजन में हो रहा है। और एक जो कॉमन रहता है हर किसी योगी का, वो क्या है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। नेक्स्ट क्या उपयोग होगा इसका, क्लोरीन गैस निर्माण में। तो विरंजक चूर्ण से हम कौन सी गैस निर्माण कर सकते हैं, क्लोरीन गैस। और दूसरा इसका अगला रूप क्या, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में। जो निश्चेतक पदार्थ होता है, बेहोशी में काम आता है क्लोरोफॉर्म, उसका निर्माण भी किससे किया जाता है, विरंजक चूर्ण से। क्लोरीन गैस मुक्त हो रही है, इसीलिए स्थायी नहीं है। और जब क्लोरीन गैस काफी मात्रा में निकल जाती है खुला छोड़ने पर, या उसको ताप देने पर, या CO2 के संपर्क में आने से, या आर्द्रता के संपर्क में आने से, तो इसका विरंजन का जो गुण है, विरंजक का जो गुण है, वो भी डिग्रीनेट हो जाता है, ह्रास हो जाता है। तो इसको कई कुछ चीजें इसमें मिलाकर इसकी जो क्लोरीन निकलने की जो क्रिया है उसको मंद किया जाता है। अच्छा, और क्या उपयोग हो सकते हैं, एक जो अभी हमने बताया पहले, क्या, ऑक्सीकारक के रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में। एक जो आपको बात याद रखनी है, अभी हम कह रहे थे कि विरंजक चूर्ण से मुक्त क्लोरीन गैस जल के संपर्क में आती है तो क्या बनाती है, नवजात परमाणविक ऑक्सीजन बनाती है। जो ऑक्सीजन, जो परमाणविक ऑक्सीजन जो निकली है, वही क्या करती है, विरंजक का काम करती है। विरंजन का काम कौन करती है, वो ऑक्सीजन करती है, जो रंगहीन पदार्थों को रंगहीन कर देती है। और वो ऑक्सीजन ऑक्सीकारक की भांति भी व्यवहार करती है, और ये स्थायी नहीं है, लगातार क्लोरीन मुक्त हो रही है। तो विरंजक का जो इसका गुण है वो धीरे धीरे भी क्या हो जाता, वो भी कम हो जाएगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपके समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।